मुंबई में विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं सरकार कथित तौर पर एक राष्ट्र और एक चुनाव की योजना बना रही है, जो आने वाले विशेष संसद सत्र में रखा जा सकता है, जिसको लेकर तमाम आशंकाएं और चुनौतियां देखी जा रही हैं। सरकार के साथ विपक्ष की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि वो यूपी में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। मुंबई बैठक में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। पिछली बार भी इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बैठक की थी। ये एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ धोखा देने के लिए है। अगर पूरे देश में एक चुनाव हो जाए तो इससे ज्यादा खुश और कौन होगा। अगर लोकसभा के साथ यूपी विधानसभा के चुनाव भी करा दें तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सर, इंडिया के चेहरे पर क्या डिसीजन हुआ सर? सवाल चेहरे का नहीं है। सबसे खुशी की बात यह कि सब लोग साथ आ गए और साथ आकर के जब अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं तो मैं समझता हूँ नाम भी आ जाएगा बहुत जल्दी। इलेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे? ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। यूपी में क्या करेंगे वो लोग, अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सरकार में शामिल अपना दल ने सरकार के फैसले का वहीं स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई नया मसला नहीं है, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। हमें पूरे मसौदे का इंतजार है, इसके बाद पूरे मसले पर बात की जाएगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से चर्चा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इसे कई मंचों पर उठाया है। हमारे संसद भवन में उन्होंने इसकी बात की है, रेड फोर्ट के प्राचीर से उसकी बात की है, कई फोरम्स पे उठाया है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि लॉ कमीशन लगातार 1999 से उठाता आया है। फिर 2018 में भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की और हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी 2015 में इसकी बात की। तो ये कोई नया विषय नहीं है और अभी आज इस पे एक नई कमेटी बनी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। तो मुझे लगता है कि एक पुराना विषय है जिस पर एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता है। इस पे पक्ष विपक्ष जो भी बातें हैं वो आनी चाहिए और फिलहाल इसका कोई ठोस मसौदा सामने नहीं आया है। जब आएगा तो मुझे लगता है कि हम इस पर कोई विस्तृत और प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे। देखिए, बैठक का जो पॉम्प एंड शो है वो तो बहुत होता है, काफी चर्चा होती है, लेकिन हमने देखा कि अभी एक समन्वय समिति निकल के आई है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने दल हैं सबने अपना अपना प्रतिनिधि उसमें बैठा दिया है तो बन गई है। लेकिन मुख्य विषय है कि इतने सारे दल अलग अलग राज्यों से और अलग अलग राज्यों में सब एक दूसरे से आप जानते हैं कि कितने विरोध में रहते हैं, तो सबके लिए ये तो मुश्किल है कि सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है ये। लेकिन आपने एक पुरानी कहावत सुनी है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो वही वाला हाल हमारे इंडिया गठबंधन का भी है। तो जहां तक इन सब के बीच में सीटों के बंटवारे की बात है, मुझे लगता है कि ये विषय अभी दूर दूर तक इसका कोई समाधान देखने को नहीं मिल रहा है और जब तक समाधान होगा तब तक मुझे लगता है चुनाव ही निकल जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।